तो हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे टॉलरेंस बरतनी होगी, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे संयम और शांति बरतनी होगी, बिकॉज दे हैव टू लिव अप टू द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ टॉलरेंट, लॉ अबाइडिंग एंड अ पीसफुल कम्युनिटी। उनको ये दिखाना होगा कि हम लोग यहाँ पे रिवेंज नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और हम लोग जो है सही गवर्नमेंट चैनल के माध्यम से ही इस पूरी की पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इंडिया के द्वारा यूके को एक ऑफिशियल वार्निंग दे दी गई है कि हिंदुओं के ऊपर लाइचेस्टर और बर्मिंघम में अब और अटैक्स नहीं होने चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू की ये वाली खबर है। यहाँ पे इंडिया ने यूके को साफ साफ कहा है दैट प्रिवेंट फर्दर अटैक्स इन लाइचेस्टर एंड बर्मिंघम। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यूके में क्या चल रहा है, कौन से यहाँ पे अटैक्स हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी पे हो रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है उसको भी समझा जाएगा। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इस पूरी की पूरी सिचुएशन को सुलझाने के लिए आखिरकार क्या कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये कहानी लगभग आज से 6 दिन पहले शुरू हुई थी, जब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइचेस्टर में हमें हिंदू मुस्लिम के जो क्लैशेस हैं वो देखने को मिले थे। और ये वाले जो क्लैशेस थे ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का क्रिकेट मैच हुआ था उसके चलते हमें देखने को मिले थे। क्या वजह थी एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें वायलेंस देखने को मिला था। और ये भी बताया जा रहा था कि कई सारे यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो हैं, काफ़ी यंग प्रोटेस्टर्स थे जो कि यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिनके हाथ में बॉटल्स देखने को मिली थी, जिनके हाथ में स्टिक्स और बैटॉन्स भी देखने को मिले थे। इसकी कई सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं जो कि हम आपके सामने शो नहीं कर सकते ड्यू टू व्यूअर डिस्क्रेशन। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कहानी थी ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उस केस में लाइचेस्टर में जो पुलिस थी वो भी इन्वॉल्व हुई और एक बार के लिए कहानी को शांत करवा दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 21 सितंबर को ये वाली खबर सामने आती है, जो एंटी हिंदू वायलेंस था यूके में वो कम होने की बजाय और बढ़ चुका था। बिकॉज बर्मिंघम में एक दुर्गा भवन का टेम्पल था जिसके ऊपर एक इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट मॉब के द्वारा अटैक किया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस चीज की कवरेज एक जर्नलिस्ट के द्वारा करी गई जिनका नाम है डैन व्हाइटहेड, जो कि स्काई न्यूज के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा अराउंड 200 पीपल मेनली मुस्लिम्स हैव अराइव्ड आउटसाइड द दुर्गा भवन हिंदू सेंटर इन स्मेथविक। और इन्होंने कहा कि 1 बॉटल हैज बीन थ्रोन ऑल्दो द सिचुएशन हैज काम्ड स्लाइटली फॉर नाउ। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि देयर इज अ ग्रोइंग पुलिस प्रेजेंस। और इसकी भी जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो भी आपके सामने हम लोग शो नहीं कर सकते ड्यू टू व्यूअर डिस्क्रेशन। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कहानी थी वो सिमिलर कहानी हमें देखने को मिली जो कि लाइचेस्टर में थी। बर्मिंघम में भी हमें यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिले थे। और इस बार जो एक मॉब थी उन्होंने एक हिंदू सेंटर के ऊपर अटैक किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये सामने आया था। इस्लामिस्ट वर सीन हर्लिंग अब्यूजेस टुवर्ड्स द हिंदूज इनसाइड द हिंदू टेम्पल प्रेमाइसेस। और ये लोग यहाँ पे अल्लाहू अकबर की चांटिंग कर रहे थे एंड सम ऑफ देम क्लाइम्ड द फेंस वॉल एज वेल। पुलिस आई प्रेजेंट एट द सीन बट इन द वीडियो इट वाज एविडेंट कि जो नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पे इकट्ठा हुआ था वो एक्चुअली यहाँ पे 200 से ज्यादा जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यानी कि पुलिस जो है, पुलिस के जो यहाँ पे प्रेजेंस थी वो उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। जो मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिस्ट थे इनको वीडियो में मास्क कर दिया गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पुलिस वर सीन मेकिंग अनाउंसमेंट्स आस्किंग द मॉब टू मूव बैक। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जो वहां पे मॉब थी वो पीछे नहीं हट रही थी। ऑब्वियसली बिकॉज जो पुलिस की यहाँ पे पर्सोनल की संख्या थी वो हमें काफी कम देखने को मिली। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी कवरेज फर्स्ट पोस्ट के द्वारा भी करी गई थी। हिंदूज वर अंडर अटैक इन यूके विद चांट्स ऑफ अल्लाहू अकबर, मुस्लिम मॉब अटैक्स टेम्पल इन स्मेथविक एज कॉप्स लुक ऑन। बल्कि आप देखें तो इस पूरी की पूरी चीज को एक्नॉलेज यहाँ पे एक और फेलो के द्वारा किया गया है। दिस पर्सन जिनका नाम है वसीक, ये बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स की एक संस्था है जिसमें कि एक सीनियर फेलो के रूप में काम करते हैं। इन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइचेस्टर नाउ स्मेथविक अराउंड 200 पीपल मार्चिंग टुवर्ड्स द दुर्गा भवन हिंदू सेंटर। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि पूरी की पूरी जो कहानी यहाँ पे पैन आउट कर रही है ये वहाँ पे लोकल जो रहने वाले हिंदूज हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है और काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग भी है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा द सिक्योरिटी सर्विसेज नीड टू क्रैक डाउन on these anti-Hindu thugs। Obviously यहाँ पे और कौन काम करेगा अगर पुलिस सर्विसेज काम नहीं करेंगी। सो पुलिस को ही यहाँ पे जरूरत है कि वो जो एंटी हिंदू ठग्स जो कि इलाके में आ चुके हैं उनके ऊपर शिकंजे को कसा जाए।
ये पूरी की पूरी कहानी होने के बाद इंडिया में जो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने यूके के पीएम को एक चिट्ठी लिखी। यूके की जो नई पीएम है लिज ट्रस, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी टू टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। ये वाली कहानी 22 सितंबर को सामने आई थी। वीएचपी इंटरनेशनल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आलोक कुमार, इन्होंने यूके पीएम लिज ट्रस को चिट्ठी लिखी और इन्होंने कंपेयर किया द रीसेंट अटैक्स ऑन हिंदूज विद लंदन मेट्रो बॉम्बिंग्स एंड द लंदन ब्रिज अटैक इन 2019। तो ये वाली जो बॉम्बिंग्स और अटैक्स हुए थे ये भी यहाँ पे रेडिकल इस्लामिस्ट के द्वारा ही करे गए थे। और इन्होंने तब भी यही बात को यहाँ पे कहा कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटिन्यूम है जिसको कि शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। और ये वाले जो अब राइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये भी उसी कंटिन्यूम का पार्ट है जिसके चलते हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे वायलेंस झेलना पड़ रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वीएचपी इज डीपली कंसर्न्ड एंड अलार्म्ड एट द ऑनगोइंग वायलेंस इन लाइचेस्टर एंड बर्मिंघम इन विच लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज एंड प्लेसेस ऑफ देयर वर्शिप, देयर कल्चरल एंड रिलीजियस सिंबल्स हैव बीन टारगेटेड एंड डैमेज्ड बाय द इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके जो रीजंस होते हैं वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आते। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ना केवल हिंदू समुदाय के लोगों को बल्कि उनके जो धार्मिक स्थान हैं उनको भी अब टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हिंदूज की कम्युनिटी है, इनके द्वारा ना तो कभी मुस्लिम्स को, ना कभी इस्लामिक सिंबल्स को, ना कभी उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचाया गया है। बल्कि साथ में इन्होंने इस चीज का भी यहाँ पे जिक्र किया कि बर्मिंघम जो है इट हैज नाउ बिकम द कैपिटल ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिस्ट एंड हुडलम्स इन अ वे हैड द इम्प्यूनिटी टू अटैक, डैमेज, ह्यूमिलिएट एंड इंसल्ट। यानी कि यहाँ पे इनका बेसिकली इशारा यहाँ पे बर्मिंघम की सिक्योरिटी के ऊपर ही था कि वहाँ पे जो पुलिस है वो भी सही से काम नहीं कर रही है। बर्मिंघम हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इस्लामिक टेररिज्म और यहाँ पर जो ये आतंकवादी और जो हुडलम्स हैं ये बिल्कुल बिना डरे प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डैमेज कर रहे हैं। और सिमिलर चीज जब वीएचपी ने इस मुद्दे को उठाया तो सिमिलरली क्या हुआ, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जो कि आजकल न्यूयॉर्क में हैं यूएनजीए के लिए, उन्होंने इस मुद्दे को वहाँ पे यूके के नए फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो वायलेंस चल रहा है जो कि इंडियंस को टारगेट कर रहा है, हिंदूज को टारगेट कर रहा है, उसके ऊपर आप लोग रोकथाम लगाने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ को लेकर यूके ने कहा कि जी हाँ हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद बिकॉज ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स को अफेक्ट कर रही थी तो इंडियन मिशन जो है उन्होंने यहाँ पे आश्वासन दिया, सांत्वना दी दैट वी आर इन टच विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स। ये वाला जो स्टेटमेंट था ये एमईए के द्वारा दिया गया था। एंड देन एमईए के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा वी आर इन टच विद द डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज ऑफ यूके टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। दिस वाज वेयर यूके को एक तरीके से इंडिया के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि यू हैव टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स ऑन हिंदूज इन लाइचेस्टर एंड बर्मिंघम। नाउ आप देखिए ये कहानी असल में एक बहुत ही बड़ी पिक्चर को डिनोट करती है। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हमें यूके में देखने को मिली हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। आपको मालूम होगा कि ओमार शेख के नाम से एक इंसान था जिसको कि दोषी पाया गया था डैनियल पर्ल मर्डर केस में। डैनियल पर्ल कौन है? डैनियल पर्ल अमेरिकन फेमस जो न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट थे। उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था ओमार शेख के ऊपर और ओमार शेख को इनफैक्ट दोषी भी पाया गया था। इंटरेस्टिंगली ओमार शेख लंदन में एक बहुत ही विख्यात जो यूनिवर्सिटी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इसने पढ़ाई करी थी और उसके बाद ये इस तरीके का इसके द्वारा यहाँ पे काम किया गया था। और ये कहानी हम लोग देखते आए हैं कि यूके में इस तरह की कहानियाँ काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। बल्कि इसको लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कि बताती है कि यूके के कैंपसेस में हमें रेडिकल इस्लाम देखने को मिलता है जो कि आगे जाकर के हमें नॉर्मल सोसाइटी में इसकी हमें परछाई देखने को मिल जाती है। बल्कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट स्पीकर्स जो कि यूके यूनिवर्सिटीज़ में जिनको बुलाया जाता है और जिनके थ्रू यहाँ पे लेक्चर्स दिलवाए जाते हैं, स्पीचेस दिलवाई जाती हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे जाने वाले कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल के नाम से, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। आप नाम लीजिए, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर इन एक्सट्रीमिस्ट स्पीकर्स को बुला करके इनके द्वारा यहाँ पे लेक्चर्स और स्पीचेस दिलवाए जा रहे हैं। सो क्लियरली जो बातें यहाँ पे कैंपसेस में पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें आगे जाकर के हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में उसके हमें
रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो इस पूरी चीज़ का सोल्यूशन क्या है? देखिए, ऑब्वियसली हम लोग पूरी चीज़ को तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंडियंस की सिक्योरिटी और हिंदू कम्युनिटी की सिक्योरिटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में सबसे पहले तो नई दिल्ली को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमें जो रेडिकल एलिमेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर एक कड़ी नज़र रखनी होगी। फिर भले वो केवल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स पे ही क्यों ना हो, बल्कि हमें जो है बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर भी हमें इस चीज़ की निगरानी रखनी होगी, इस चीज़ को फॉलो करना होगा कि कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, हमारी MEA के पास एक अच्छा डेटाबेस है इंडियन स्टूडेंट्स का जो कि बाहर जाकर के पढ़ते हैं। हमें उसी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी कम्युनिटीज़ की जो सुरक्षा है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे टॉलरेंस बरतनी होगी, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे संयम और शांति बरतनी होगी, बिकॉज दे हैव टू लिव अप टू द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ टॉलरेंट, लॉ अबाइडिंग एंड अ पीसफुल कम्युनिटी। उनको ये दिखाना होगा कि हम लोग यहाँ पे रिवेंज नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, और हम लोग जो है सही गवर्नमेंट चैनल के माध्यम से ही इस पूरी की पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसको आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, और इसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अ टेक्स्ट बुक पास यूजर एज वेल। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay